स्कूली किताबों में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें आरएसएस को प्रमुखता से पढ़ाया जाएगा। इस तरह के फैसले लिए गए हैं तो सवाल उठता है कि आखिर आरएसएस के बारे में क्या पढ़ाने की तैयारी चल रही है। क्या बच्चे ये पढ़ेंगे कि किस तरह से सावरकर ने माफीनामा मांगकर अंग्रेजों से पेंशन उठाई, या फिर बच्चों को ये बताया जाएगा कि किस तरह से धर्म राष्ट्र से ऊपर है। और क्या इस आरएसएस के सिलेबस में ये भी पढ़ाया जाएगा कि जब गांधी जी की नाथूराम गॉडसे ने गोली मार करके हत्या कर दी तो उस हत्यारे को एक देशभक्त की तरह प्रेजेंट किया गया और आरएसएस के कार्यालय में मिठाइयां बांटी गई थी। क्या सरकार आरएसएस के बारे में ये बताएगी कि आजादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि 30 जनवरी 1948 को देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। प्रार्थना सभा के दौरान उनको नाथूराम गॉडसे ने गोली मार दी थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के सदस्य रहे गॉडसे का इस कृत्य के चलते तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संघ को देश के लिए खतरा बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या इसमें ये पढ़ाया जाएगा कि 18 जुलाई 1948 को हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी की हत्या में आरएसएस और हिंदू महासभा की भूमिका पर पत्र में कई बड़ी बातें लिखी थी, जिनमें उन्होंने कहा था इन दो संगठनों की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप स्पेशली आरएसएस की गतिविधियों के कारण देश में ऐसा माहौल बना जिसमें ये त्रासदी हो सकी। मेरे दिमाग में इस बात की कोई शंका नहीं है कि हिंदू महासभा का उग्र हिस्सा इस षड्यंत्र में शामिल था। आरएसएस की गतिविधियां सरकार और राज्य के अस्तित्व के लिए स्पष्ट तौर पर खतरा है। हमारी रिपोर्टों के मुताबिक प्रतिबंध के बावजूद ये गतिविधियां बंद नहीं हुई हैं। हिंसा भड़काने के लिए आरएसएस की भूमिका को मानते हुए भी सरकार गांधी जी की हत्या पर उसके खिलाफ प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं जुटा पाई, जिसके कारण अधिकांश कार्यकर्ता रिहा हो गए। क्या आरएसएस गोलवलकर के बारे में ये बताएगा कि अगस्त में जब गोलवलकर को रिहा कर दिया गया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, तो उसे सार्वजनिक सभा न करने और कुछ भी प्रकाशित करने से पहले सरकार की अनुमति लेने के लिए कहा गया था। उसी साल पटेल ने आरएसएस की गतिविधियों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए गोलवलकर को पत्र लिखा था। हिंदुओं को एक करना और उनकी मदद करना एक बात है और उनकी तकलीफों के लिए निर्दोष और बेबस आदमियों, औरतों और बच्चों से बदला लेना दूसरी बात है। पटेल ने कांग्रेस पार्टी के प्रति आरएसएस के विरोध को जहरीला, जिसमें व्यक्तित्व की शिष्टता और मर्यादा तक का ख्याल नहीं रखा जाता, ये बताते हुए निंदा की और तर्क दिया था कि इसने लोगों के अंदर एक प्रकार की अशांति उत्पन्न की है। क्या दिल्ली सरकार आरएसएस के बारे में बच्चों को ये बताएगी कि पटेल ने ये कहा था कि संघ के नेताओं के भाषण सांप्रदायिक जहर से भरे हुए हैं। हिंदुओं को संगठित करने और उनमें उत्साह भरने के लिए जहर फैलाने की आवश्यकता नहीं है। उस जहर के अंतिम परिणाम के रूप में देश को गांधी जी के अमूल्य जीवन की आहुति देनी पड़ी। पटेल ने जोर दिया था कि सरकार और जनता अब आरएसएस का विरोध करते हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था, ये विरोध तब और बड़ा हो गया था जब आरएसएस के लोगों ने गांधी जी के मौत का जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। ऐसी परिस्थितियों में सरकार के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाए, और सरकार को ये आशा भी थी कि आरएसएस अपने तौर तरीकों को बदलेगा। लेकिन 6 महीने बाद की रिपोर्टों में ये दिखता है कि अपनी पुरानी गतिविधियों को नया जीवन देने का आरएसएस ने प्रयास शुरू कर दिया। तो क्या दिल्ली सरकार जो आरएसएस को लेकर के चैप्टर जोड़ रही है, उसमें इन तमाम बातों को भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा?